जो हमने ये टीम पिक की है, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। जो हमारा स्क्वाड है, ये बेस्ट 15 या 16 बेस्ट प्लेयर्स हैं इंडियन, पूरे इंडिया में। तो अ, जैसा मैंने बोला, डिफ़िकल्ट रहता है, बट कोई ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क होता है। जो दूसरे भी बॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए वो कंट्री के लिए खेल रहे हैं। और लकीली हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा पूल है, और इसी की वजह से हम घर के बाहर आके जब भी खेल रहे हैं, तो इतने अच्छे मैचेस बहुत अच्छे से compete कर रहे हैं दूसरी टीम्स के अगेंस्ट, और इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं। जी, आपने जैसा बोला कि बहुत सारे मोमेंट्स मैच में हमने अच्छे खेले, बट आई थिंक जो मोमेंट्स हमारे उतने अच्छे नहीं कि हमने खराब नहीं, काफ़ी ख़राब खेले। तो जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट मैच खेलते हैं, और आपको मेक श्योर करना होता है कि जो आप अच्छा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो आपके ख़राब है वो इतना ख़राब ना हो कि आपको कम्प्लीटली गेम से बाहर चले जाएं आप। और डे 5 पे आते हुए हम सबको पता था कि इतना इजी नहीं होगा, चाहे 350 है बोर्ड पे, बट विकेट में उतनी हेल्प नहीं थी बॉलर्स के लिए। हमको बहुत ही कंसिस्टेंटली टाइट लाइंस डालने की वहाँ पे ज़रूरत थी, जो आई थिंक हमने फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से डाला। उनके कोई इतने रन उन्होंने स्कोर नहीं किए थे फर्स्ट आवर में और फर्स्ट सेशन में, बट हमने ड्यूक्स बॉल के साथ स्पेशली इस ग्राउंड में देखा है कि जैसे जैसे बॉल पुराना होता है तो रन बनाना इजी हो जाता है, और रन्स कंटेन करना, अगर आप विकेट नहीं निकाल रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही था कि हमने बॉलिंग अच्छी की, कंसिस्टेंट बॉलिंग की, बट बिकॉज हम विकेट्स नहीं ले पाए, कुछ हाफ चांसेस हमारे साथ नहीं गए। पूरे पीरियड में हमने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए। इजी नहीं होता ऐसी विकेटों पे जब आप कॉन्स्टेंटली कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, स्पेशली जब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं बॉलर्स। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव्स थे हमारे पिछले मैच में भी। आई थिंक उनका 200 रन पे कोई विकेट नहीं था, उसके बाद भी हम जिस तरीके से गेम में आए, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मैच अगर एक विकेट और वहाँ पे जाता तो मैच काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग मैच होने के चांसेस थे। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इन इंग्लैंड की जैसी बैटिंग लाइनअप आप कितने कंसिस्टेंटली एक एरिया पे डाल सकते हो। थोड़ा भी उनको लूज बॉल या अच्छे बॉल को भी वो मारते हैं, तो कभी कभी एज अ बॉलर कंसिस्टेंटली जब बॉल और विकेट से उतना नहीं हो रहा है, डालना डिफिकल्ट रहता है। तो मेन बात ये है कि हम एज अ बॉलिंग यूनिट कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक एरिया पे डाल सकते हैं। हमने देखा है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनानी इजी है, सामने उतने रन कंपैरेटिवली जितने स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनते हैं या पीछे रन बनते हैं, उतने सामने रन वो नहीं बना रहे, तो कितना ज़्यादा हम उनको सामने खिलाने को देख सकते हैं। सर, ये एक फैक्टर है कि विकेट के पीछे बॉल स्विंग होता है, और यहाँ पे देखा होगा आपने कि बॉल साइड करने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो फील्डर्स विकेट के स्क्वायर में खड़े होते हैं या फिर विकेट के पीछे खड़े होते हैं। बॉल साइड में उनकी टीम को भी और हमको भी, जैसे पीछे स्टैंड्स हैं या फिर जैसे पीछे विजुअल्स होते हैं, तो कभी कभी बॉल बिल्कुल बहुत लेट साइड होती है या फिर साइड होती है बीच में नहीं, अच्छे से साइड नहीं होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। कभी कभी आप स्पेशली जब बॉल स्लिप के पीछे थोड़ा बॉल स्विंग भी हो जाता है, और अच्छे से अगर साइड भी नहीं होगा तो डिफिकल्ट रहता है कैच पकड़ना। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है ये चीज़ है कि साइड करना मुश्किल होता है और बॉल स्विंग भी होगी और डिफ़िकल्ट होता है, बट हम सब ने उस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की है। कभी कभी होता है कि मैच में 1-2 कैच छूटते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि इतने 5-7 कैच छूट जाने बहुत ही कम मैचेस में होता है। होपफुली आगे ऐसा नहीं होगा। सर, लास्ट मैच में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इंग्लैंड में आपको 2 स्पिनर खेलते हुए दिखते हैं, बट थोड़ा वेदर उतना टिपिकल नहीं रहा है, उतनी बारिश यहाँ पे, और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। लास्ट मैच में भी हमें फील हो, अगर 4th इनिंग में हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर होता तो गेम और अच्छी बन सकती थी। थोड़े पैचेस थे विकेट में जो एक्सप्लॉइट कर सकते थे हम, और जब भी जड्डू भाई डाल रहे थे एक तरफ से तो लग रहा था कि चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, और रन्स को कंटेन करना भी हमें लगा कि इजी है फॉर स्पिनर्स देन फास्ट बॉलर्स, स्पेशली जब बॉल पुराना हो जाता है और इन कंडीशन में बॉल 30-40 ओवर के बाद उतना स्विंग नहीं हो रहा है, विकेट्स भी अच्छे हैं बैटिंग करने के लिए। तो अगर फास्ट बॉलर्स आपको उतने चांसेस क्रिएट नहीं बन पा रहे हैं फास्ट बॉलर्स के लिए उतने चांसेस, तो हमको लगता है कि मे बी ए सेकंड स्पिनर ऑन दिस काइंड ऑफ विकेट्स आपको अगर चांसेस नहीं भी क्रिएट करके देगा तो एटलीस्ट एक रन कंटेन करके देगा सेकंड न्यू बॉल आने तक, जहाँ पे फिर और चांसेस बनने का। तो पिछले मैच को देख के मुझे लगा कि मे बी अगर सिमिलर ही विकेट यहाँ पे रहने वाला है जैसा पिछले मैच में था, तो एक दूसरा स्पिनर वोंट बी अ बैड ऑप्शन।